नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सूर्यकांत बड़थवाल। हरियाणा विशेष लेकर आज जिसमें हम बात करेंगे उन मुद्दों की जिनका सीधा सरोकार आपसे होता है, मुद्दे जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सबसे ज्यादा असर। विशेष में आज हम बात करेंगे कैसे बारिश के कहर ने हरियाणा के किसानों को बेबस कर दिया है। किसानों का पीला सोना बारिश की भेंट चढ़ गया है और मंडियों में रखा धान पानी में बह चुका है। सूबे की 50% से ज्यादा की फसल चौपट हो चुकी है। बड़ा सवाल यह है कि कैसे होगी भरपाई। सरकारी मुआवजे की आस के लिए किसानों को आखिर कब राहत मिलेगी। हरियाणा में इस बार धान की फसल की बम्पर पैदावार हुई और फसल काटने का काम अपने पूरे शबाब पर भी चल रहा था कि इंद्र देवता ने अपना रौद्र रूप दिखा दिया। अपनी लहलहाती फसलों से कमाई की आस लगाए बैठे किसानों पर जो प्राकृतिक आपदा आई है उससे सूबे में भारी संकट पैदा हो गया है। अचानक हुई बेमौसमी बरसात और आंधी की वजह से तकरीबन 50% फसलें पूरी तरह से नष्ट होने के कगार पर पहुंच गई हैं। किसानों को इससे गहरा सदमा लगा है। बेबस किसानों की आखिरी उम्मीद अब सरकार पर ही टिकी है। कुरुक्षेत्र, लाखों क्विंटल धान बरसात के पानी की भेंट चढ़ गया। मंडियों में रखा धान बर्बाद हो गया। करनाल, सरकारी मंडियों के बाहर रखे लाखों धान के बोरे पानी से तरबतर हो गए हैं। यमुनानगर, बारिश के पानी ने खेतों में फसलों को चौपट कर दिया और मंडियों में रखे धान को तबाह। मंडी के अंदर और बाहर लगा पानी। बहादुरगढ़, जोरदार बारिश ने किसानों की उम्मीदों पर फेरा पानी। तेज आंधी के साथ आई बरसात ने खेतों में खड़ी धान की फसल को गिरा दिया। खेतों में लहलहाने वाली फसल पानी से बिछ गई। साढौरा, आसमान से पानी ने ही आफत बरसी और किसानों की सैकड़ों एकड़ में लगी फसल बर्बाद हो गई। गुलाह चीका, बेमौसमी बरसात से अनाज मंडी में पड़ा हजारों क्विंटल धान भीगा। खेतों में खड़ी फसल को भारी नुकसान। खेतों में खड़ी फसल और मंडी में रखे धान की तबाही की ये तस्वीरें खुद ब खुद बारिश से हुई बर्बादी की कहानी कह रही हैं। तस्वीरें हरियाणा के अलग अलग शहरों की हैं। बेईमान मौसम ने ऐसी अंगड़ाई ली कि बारिश कहर बनकर सूबे के हर जिले और गांव में धान की फसल पर टूट पड़ी। बेमौसम बरसात की इस दगाबाजी ने किसानों के अरमानों पर पानी फेर दिया। उनके खून पसीने से सींची गई फसल एक झटके में बारिश की भेंट चढ़ गई। उधारी मांगकर खेती करने वाले किसानों का बुरा हाल है। फसल और अनाज के रूप में उनकी सारी उम्मीदों पर बारिश ने पानी फेर दिया। बेबस किसानों को अब सिर्फ मुआवजे की आस है और ये किसान एकमात्र उम्मीद लिए सरकार की ओर टकटकी लगाए देख रहे हैं। लाखों बोरी यहाँ पड़ी हुई हैं। थोड़ी सी बरसात होने पर यहाँ पानी जमा हो जा। किसानों की डेयरियाँ जितनी पड़ी है उनके तलों को पानी निकलने लग रहा। पानी खराब, मतलब सारी डेयरियाँ किसान डेयरी ले लेके आती हैं और उनकी यहाँ खराब होने लग रही है। बिना बरसात ऐसे काम आज हमारी पकी पकाई खेती नष्ट हो गया, नष्ट होगी सारी। ना कोई देख जाए, ना कोई और कुछ देखने आवा जी, ना कोई कहने वाला, ना सुनने वाला जी, ना कोई। अब बताओ जी क्या करें जी। कोई प्रबंध नहीं है पानी की निकासी का। अभी माल जो है हम वापस ले जा रहे हैं। 2 दिन में वैसे ही बेकार हो जाएगा जाम जुम के। हमारा तो बहुत ही ज्यादा नुकसान हो गया है। बारिश बहुत ही बारिश हुई जी हमारे यहाँ। किसानों की हजारों एकड़ में लगी फसल जिस तरह से तहस नहस हुई है, मंडी में रखा लाखों कुंटल अनाज जिस तरह से बर्बाद हुआ है और डेहरियों में रखा अनाज जिस तरह से पानी की भेंट चढ़ गया, उसने मेहनत कश किसानों को गहरे जख्म दिए हैं। किसानों को डर है कि ये जख्म कहीं नासूर ना बन जाए। किसानों के इन जख्मों पर सरकारी मरहम कब लगेगा और सरकारी मरहम कितना कारगर होगा, ये तो वक्त बताएगा। बहरहाल आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि सूबे में बारिश ने कहां-कहां किसानों के पीले सोने पर कहर बरपाया है। कुरुक्षेत्र, खेतों में 175,000 एकड़ में फसल चौपट। मंडी में 41 लाख क्विंटल धान बर्बाद। करनाल,
1.5 लाख हेक्टेयर में लगी फसल चौपट। नई मंडी 15,000 क्विंटल धान बर्बाद। गुहला चीका खेतों में 5,000 एकड़ में फसल चौपट। मंडी 1,000 क्विंटल से ज्यादा धान तबाह। कलायन खेतों में 3,000 एकड़ फसल चौपट। मंडी लगभग 2,000 क्विंटल धान बर्बाद। बहादुरगढ़ 1,500 एकड़ में लगी फसल तबाह। इतनी बड़ी मात्रा में धान की बर्बादी के आंकड़े डराने वाले हैं। बारिश ने जिस तरह से खेतों में खड़ी फसलों और मंडी में रखे धान को बर्बाद किया है, सूबे में किसानों की रोजी रोटी का गहरा संकट खड़ा हो गया है। पहले से ही आर्थिक तंगी से जूझ रहे किसानों को कौन सहारा देगा? सवाल ये भी है कि पैदावार की इस बर्बादी का जिम्मेदार कौन है? क्या सिर्फ मौसम को दोष देना ठीक होगा? सरकारी मंडियों में छाई बद इंतजामी क्या इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? कब जागेगी अफसरशाही और कब टूटेगी मार्केट कमेटी की नींव? किसी न किसी बहाने अनाज की ये बर्बादी हर साल होती है, लेकिन शासन प्रशासन आंखों पर पट्टी बांधे सोता रहता है। बड़ा सवाल कि अब भी नहीं जागेगा प्रशासन। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अमृता चौरसिया, फोकस टीवी, हरियाणा। कुरुक्षेत्र से हमारे संवाददाता राजेश चौहान फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, कुरुक्षेत्र की बात करें, अनाज बाहर भी खराब हो रहा है और मंडियों में भी। अब तक का आंकड़ा क्या कुछ बयां कर रहा है? जी, कुरुक्षेत्र में काफी जो बारिश हुई है पिछले 3 दिन में, चौथे दिन भी हल्की बारिश हुई है, इससे काफी नुकसान हुआ है। अभी खेतों में 1 लाख एकड़ से भी ज्यादा जो फसल खड़ी है वो कुछ पकी हुई है और बासमती जो है अभी अध पकी अवस्था में है। दोनों ही फसलों में काफी नुकसान है, वो गिर गई है। उसकी हार्वेस्टिंग में भी काफी समस्याओं का किसानों को सामना करना पड़ेगा। और बासमती का जहां तक सवाल है, उसके गिरने से उत्पादन पर विपरीत असर पड़ेगा, उत्पादन घट जाएगा और साथ ही साथ बासमती धान की क्वालिटी पर भी इसका उल्टा असर पड़ना तय माना जा रहा है। जी, जाहिर तौर पर क्वालिटी पर भी असर पड़ेगा। इस तमाम जानकारी राजेश आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अनाज जो खेतों में खड़ा है वो भी खराब हो रहा है, फसल बर्बाद हो चुकी है और मंडियों की बद इंतजामी की मार भी अब किसानों को ही झेलनी पड़ रही, क्योंकि मंडियों में भी अनाज लगातार खराब होता जा रहा है। बर्बादी की बारिश ने किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। किसानों के पिछले 6 महीने की कड़ी मेहनत और खून पसीने की कमाई पर पानी फिर चुका है। परेशान किसान शासन और प्रशासन की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। उन्हें अब मुआवजे का इंतजार है। बहुत बुरे हैं, लाखों बोरी यहाँ पड़ी हुई हैं। थोड़ी सी बरसात होने पर यहाँ पानी जमा हो जा, किसानों की डेयरियां जितनी पड़ी है उनके तलों को पानी निकलने लग रहा। पानी खराब, मतलब सारी डेयरियां किसान डेयरी ले लेकर आती हैं और उनकी यहाँ खराब होने लग रही है। बिना बरसात ऐसे है काम, आज हमारी पकी पकाई खेती का नष्ट हो गया। ये हमारा तो बहुत ही ज्यादा नुकसान हो गया। ये बारिश, बहुत ही बारिश हुई जी हमारे यहाँ पे। हमारा धान बिल्कुल देखो जी, इधर देखो जी, सारा का सारा खत्म हो गया। तो हमने कल जीरी कटवाई थी तो सुबह बहुत तेज बारिश पड़ गई यहाँ पे, तो हमारी जीरी सारी खराब होगी। तो हमें अनुरोध है सरकार से कि हमें इसका मुआवजा मिले। ऐसी भी ले जाती कटी 2 दिन सूख रही थी यहाँ, उसमें भी यूँ कहा जी मॉइस्चर 22 है जी, कभी कहा 21 है जी, 18 मॉइस्चर मांगा। 18 तो वैसे भी नहीं आंदा जी, बहुत जो कुड़ का गिर रही है जमी जीरी उसका भी नहीं आंदा जी। इससे जी किसानों को बहुत भारी नुकसान हुआ है। लोगों की फसलें जो कटी पड़ी है खेतों में उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो इसके लिए कुछ गवर्नमेंट को कुछ न कुछ करना चाहिए। 2 दिन से यहाँ जीरी पड़ी है हमारी, बारिश होने के कारण ये ना तो बिक रही है, जो माल जहाँ पड़ा है वहीं पड़ा है, ना कोई व्यापारी ले रहा है और ना कोई प्रशासन की तरफ से कोई मदद है पानी पुनी की कुछ भी। रोहतक में भी किसानों की फसलों पर बारिश ने अपना कहर बरपाया है। किसानों को अचानक आई बारिश ने बेहद मायूस कर दिया। रोहतक के आसपास के जिलों में भी बारिश ने अपना तांडव मचाया। हमारी खास रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें बेशक रोहतक जिले की हैं, लेकिन हालात कमोबेश पूरे हरियाणा में ऐसे ही हैं। अचानक आई आंधी और बारिश के कारण धान, ईंख, कपास, अरहर, ज्वार, बाजरा, गवार, मक्का या फिर कोई भी फसल हो, हर फसल पर